कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है उतना ही भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूजन का भी है। कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। देव कृपा से परिपूर्ण कार्तिक के शुभ महीने में ऐसा करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कार्तिक माह में तुलसी माता की पूजा किस विधि से करें, उनकी पूजा करते हुए क्या विशेष सावधानियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी उतना ही महत्व है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरी पूजा अधूरी है माता तुलसी के बिना। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न गवाते हुए वीडियो का आरंभ करते हैं। कार्तिक का पावन महीना शुरू हो चुका है और कार्तिक के पहले दिन से ही यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही भक्त कार्तिक स्नान करने का और तुलसी जी की पूजा का नियम लेते हैं। तुलसी जी की सेवा करने का, सींचने का नियम लेते हैं, जो कि पूरे कार्तिक मास चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाना चाहते हो, उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की सेवा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में जितना दान पुण्य किया जाए उतना पुण्य कभी क्षय नहीं होता। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं उन सभी का पूजन या उन सभी का कार्तिक के पवित्र महीने में अवश्य सींचना चाहिए, लेकिन उन सभी पवित्र पौधों के में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी माता का। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहां तरक्की के साथ साथ सुख, शांति और धन की संपत्ति अपने आप ही हो जाती है। अब ज्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं और कितनी बार दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी के पौधे में जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ाया जाता है, कितनी तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए, क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोज करते हैं, जिस तुलसी को हम रोज सींचते हैं, उन्हीं में ही हम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी को हरी या लाल कैसी चुनरी चढ़ाई जाती है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी जी में जल कब कब नहीं डालना चाहिए, तुलसी कोई पूजा और पत्ते तोड़ते समय किन मंत्र का जाप किया जाता है, देव उठनी काशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, तुलसी विवाह के बाद क्या तुलसी के पौधे को दान में देना जरूरी होता है, अगर स्वयं के घर में तुलसी ना हो तो क्या कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं, कौन सी तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाएं तो क्या पीरियड्स में तुलसी की पूजा की जा सकती है। अगर आपको घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़े तो ऐसे में कितने दिन तक आप, क्योंकि आप तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा पाएंगी, पूजा नहीं कर पाएंगी, तो क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना ज्यादा सही रहता है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, और तुलसी जी की मंजरी आती है तो उसका क्या करना चाहिए। यह ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियोस हमारे चैनल पर दिखाई जाएंगी। साथ ही इन दिनों में हमारे चैनल पर पवित्र कार्तिक मास की कथाएं भी हर दिन सुनाई जाएंगी।
आप इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए कार्तिक मास के पहले दिन से ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है वह प्रारंभ हो जाता है। उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से भी आप अपना संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों के समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह सुबह लगभग 3 से 5:30 बजे के बीच रहता है। तो इस समय के अंदर अंदर आपको स्नान भी कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपको मंदिर की सफाई करके घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी जो पूजा करते हैं वह आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप मंदिर की पूजा करने के बाद उसके बाद अंधेरे अंधेरे में ही तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। फिर सूर्य उदय होने पर सूर्य देवता को जल का अर्घ भी दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता की मंत्रों के साथ जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके फिर तुलसी माता की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। अगर आपके पास समय हो तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के पौधे के पास बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से तुलसी माता से कोई भी प्रार्थना की जाती है तो वह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है, और यह मेरा खुद का अनुभव भी है। कार्तिक मास में तुलसी जी की जो पूजा होती है वह सुबह अंधेरे अंधेरे में की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में यह पूजा होती है। सूर्य उदय से पहले ही तुलसी के पौधे में दीप जलाया जाता है। सूर्य उदय होने के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्य उदय से पहले दीपक नहीं जला पाए तो आप केवल सूर्य उदय होने पर ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम को ही जलाएं। सुबह और शाम दोनों के समय दीपक जलाया जाता है। दीपक आप तेल या घी का जला सकते हैं, और दीपक में आई रुई की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शाम की जो पूजा है वह आप गोधूली बेला में, यानी जिस समय हल्का हल्का शाम का उजाला हो और रात होने वाली हो, यानी संध्या और रात के मिलन का जो समय होता है, उस समय आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीपक जला सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ ही पथवारी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के घरों में यह भी देखने को मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर तुलसी माता की पूजा की जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि कितनी बार दीप जलाना चाहिए। देखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय आप तुलसी के पौधे में दीप जला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कितनी परिक्रमा की जाती है। तो तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा की जाती है, जिसमें आप पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमकर 3 बार परिक्रमा करें। अगर पौधे के चारों ओर घूमना संभव ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, जल कब चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्य उदय होने तक या सूर्य उदय के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है। कभी भी एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। 5वां प्रश्न है कि क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही जल चढ़ाया जाता है। अगर आपको लगता हो कि तुलसी का पौधा मुरझा रहा है तो तुलसी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले भी आप एक बार तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों से या कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न की कितनी
तुलसी घर में लगानी चाहिए? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए घर पर रामा और श्यामा 2 तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों तरह की तुलसी ना मिल पाए तो घर में आप केवल एक रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि रामा तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज्यादा औषधीय गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना काफी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। 7वां प्रश्न है कि जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं, क्या उस पौधे में से भगवान के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के पत्ते के अधूरा रहता है। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो फिर ऐसे में आप स्नान करके तुलसी के माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र का, यानी ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्रा नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए और तुलसी माता से प्रार्थना करके कि हे गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंट से भी श्री हरि की तृप्ति नहीं होती है। हे कल्याणकारी महा ऐश्वर्य वाली, आपके बिना तो सब काम निष्फल हैं। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो भी आघात पहुंचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। जगत जननी माँ तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना करके आप बहुत ही सावधानी के साथ तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्तों को नाखून से नोचकर पूरी तरह से पौधे को हिलाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत आराम से तुलसी के पत्ते को तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हर दिन पूजा करते हैं उस पौधे में से कभी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो आपको अपने मन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बार कोई ऐसा होता है कि लोगों के लिए दूसरा पौधा लगाना संभव नहीं होता। तो आप आराम से इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके तुलसी के पत्ते को उसी पौधे से तोड़ सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। 8वां प्रश्न है कि क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी के पौधे में रखकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समीप पौधे में ही उनको पधारना आना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती है। अगर शालिग्राम जी ना हो तो अपनी श्रद्धा हो तो आप विधि विधान से शालिग्राम जी को घर में रख सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। और 9वां प्रश्न है कि तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना ज्यादा शुभ रहता है। जिस दिन देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता का विवाह किया जाता है, केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जब तक कार्तिक के महीने में आप केवल हल्दी अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर की जगह पर आप कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर अर्पित करना चाहिए। 10वां प्रश्न कि किस तरह की चुनरी माता को चढ़ानी चाहिए? तुलसी माता को वैसे तो आप लाल और हरी दोनों चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल रंग बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो लाल रंग की चुनरी भी आप अवश्य चढ़ाएं। 11वां प्रश्न कि किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए? अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, तुलसी की पत्तियों को कभी भी रविवार ग्रहण नहीं करना चाहिए, और चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार या एकादशी ग्रहण हो या वह ग्रहण कोई भी हो या सूतक हो घर में लगा हुआ, तो भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी के पत्तों को चढ़ाना चाहिए। सूतक चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो, उनमें आप तुलसी के पत्तों को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय या पूजा करते समय ओम सुभद्रा नमः, ओम सुभद्रा नमः, इन बहुत ही आसान से मंत्रों का जप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न की देव उठने एकादशी के दिन
किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए, किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराया जाता है, तो आप रमा या श्यामा किसी भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लाकर इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह करते हैं, तो फिर उस पौधे को मंदिर में दान दे देते हैं। इस तरह से पुत्री का कन्या का विवाह करने के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है। उसी तरह से तुलसी माता की विदाई भी कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर में रखकर नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, अगर खुद के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कार्तिक माह में कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए तुलसी साफ सुथरी जगह से लानी चाहिए और हर सनातनी के घर में तो तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस भी घर में होता है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो वास्तु ठीक हो जाता है, दोष दूर हो जाते हैं, नकारात्मकता हटती है। तुलसी का पौधा तो आपको लगाना ही चाहिए। घर पर रमा या फिर श्यामा तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। कार्तिक मास में यदि माताएं बहनों को पीरियड्स होने लगे तो आप पूरे कार्तिक मास तुलसी जी की पूजा करने का नियम धारण कर रखा है, तो ऐसे में जितने भी दिन आपको पीरियड्स होते हैं उतने ही दिन आप खुद से पूजा ना करके अपने परिवार के किसी सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं, जल चढ़ावा सकते हैं। अगर आप अकेली हैं तो घर पर आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई नहीं है, आपके पास यदि कोई वैष्णव या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुलसी जी में श्रद्धा भक्ति रखता हो तो आप उससे भी सुबह शाम की पूजा करवा सकती हैं, जल अर्पित करवा सकती हैं, धूप दीप जलवा सकती हैं। अगर आपको बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका नियम टूट जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी कोई मजबूरी हो और आपको जाना पड़े तो ऐसे में आप किसी न किसी सदस्य को सेवा करने के लिए कह जाएं। अपने आसपास किसी से आप आग्रह कर सकती हैं और इस दौरान आपको मानसिक रूप से वही नियम आपको अपनाने चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजा खुद से करती हैं तो उस समय भी आपको यही कहीं भी आप हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। मानसिक रूप से भाव करते हुए कि आप तुलसी जी की पौधे में जल अर्पित कर रही हैं या फिर धूप दीप जला रही हैं। ऐसा भाव करके सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी तुलसी माता पूजा स्वीकार कर लेती हैं। 20वां प्रश्न की तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। 21वां प्रश्न, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो तुलसी के सूखे हुए पौधे को आप गमले में से निकालकर उसकी लकड़ियां तोड़कर उसका दीपक जला सकते हैं, तुलसी की माला बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। और इसके अलावा आप तुलसी के सूखे हुए पौधे को जल में विसर्जित कर सकते हैं। सूखा हुआ पौधा घर में नहीं रहने देना चाहिए, उसकी जगह पे आप नया तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि तुलसी जी में जो मंजरी आती है उसका क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी की मंजरी को तुलसी माता के नाखून माना जाता है, माता पर बोझ माना जाता है। बहुत ज्यादा मंजरी होने पर मंजरी को समय समय पर तुलसी जी से हटाते रहना चाहिए और इस मंजरी का भोग आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को मंजरी का भोग लगाना प्रिय होता है और इस मंजरी को अगर घर में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो धन में बरकत होती है, धन का आगमन होता है, धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते हैं, परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं और यदि घर में कला कलेश रहता है तो वह घर कलेश भी दूर होता है। इस तरह से आप कार्तिक मास में कुछ बातों का ध्यान रखकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। जिस घर में तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाती है वहां पर सदैव भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी जी की, राधा रानी का आशीर्वाद बना रहता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य लोगों तक अवश्य बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।